तो पिछले ब्लॉग में आपने देखा था कि हम लोग आए थे बिठूर, और अब इस ब्लॉग में दिखा रहे हैं हम लोग बिठूर के आपको दार्शनिक स्थल। फ़िलहाल हम लोग बैठे हैं एक बोट राइड पे, और उसके लिए हमने दिए हैं करीब 250 रुपये। यहाँ पर क्या है कि चप्पू वाली बोट है तो उसमें मेहनत ज़्यादा है, इसलिए कॉस्ट ज़्यादा है। और जो आजकल क्या है कि मोटर वाली बोट हो गई है। और अभी हम जो कर रहे हैं नौका विहार, ये कर रहे हैं माँ गंगा जी में। ये गंगा जी है और इसी के किनारे किनारे ये है पूरा बिठूर का धार्मिक स्थल। सो गाइस, दिस इज आदि, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आदि व्लॉग्स। तो हम लोग आए हैं, जैसा भी आपको पता चल गया, हम लोग आए हैं। निहारिका कैसी लगी राइड पे, ले देता? निहारिका के राइड बहुत हॉरिबल थी, तो मतलब इसको हो गया कि आज मतलब अब लंबे रूट पे नेपाल आ सकते हैं हम लोग, नहीं पता। चलो नेपाल की बात बाद में करेंगे, फिलहाल अभी है हमारा बिठूर घूमने का। तो ये है पूरा बिठूर के घाट। तो ये भैया हैं, नाम बताइए आप? अंकित दीक्षित। अंकित दीक्षित इनका नाम है, तो इनकी बोट है। तो ये हमको अभी इस घाट के जरिए पूरा का पूरा बिठूर शहर हमको ये दिखाएंगे, मतलब बिठूर का जो धार्मिक स्थल, जितने घाट बने हुए हैं, हाँ वो सारे के सारे दिखाएंगे। पहले हम लास्ट तक पहुंच जाते हैं, फिर वहाँ से इधर को वापस आते हुए करेंगे, ठीक है? ध्रुव टीला पड़ेगा उधर से पूरा। हाँ ठीक। तो महारानी लक्ष्मीबाई का जो बचपन था वो भी बिठूर में ही हुआ था। तो ये महारानी लक्ष्मीबाई का यहाँ पर स्मारक बनाया हुआ है, वो घोड़े में बैठी हुई है फर्स्ट क्लास। तो ऐसा कुछ है यहाँ पर नज़ारा। तो बिठूर के लिए बोलते हैं ना, बिठूर में क्या था कि जब श्री रामचंद्र ने सीता जी को त्याग दिया तो यहाँ वाल्मीकि आश्रम है, तो सीता जी यहीं रहती थी। और जो लवकुश थे वो भी यहीं पैदा हुए थे बिठूर में। जो इसकी दूरी है वो है कानपुर शहर से करीब 14 किलोमीटर। और मतलब कि है तो कानपुर के अंदर ही, जी भैया, कानपुर के अंदर ही है। मतलब कानपुर का एक छोटा सा गांव या कस्बा आप मान के चलो बिठूर को, क्योंकि पूरा कानपुर शहर गंगा नदी के किनारे किनारे बसा है। तो साथ साथ में बिठूर भी मतलब कानपुर में ही है, लेकिन तो कानपुर शहर से मतलब अगर माना जाए तो 14-15 किलोमीटर आपको डिस्टेंस लगेगा। 15-16 मिनट की आपको दूरी तय करनी पड़ेगी यहाँ। तो ये ध्रुव टीला अभी इसके बाद आएगा और आगे पड़ेगा। हाँ, तो अभी ध्रुव टीला आ रहा है। तो साक्षात ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का निर्माण किया तो यहीं पर उनका ब्रह्मा जी का मंदिर भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कुछ देर बाद। तो उस मंदिर में बैठ के ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि का निर्माण किया था। जब मनु और क्या बोलते हैं सतुपा, जी भैया, हाँ उनके मतलब उनका जो निर्माण किया। और हम जैसे लोग आज मतलब जो ब्लॉग बना रहे हैं वो मतलब उनके जरिए पृथ्वी में आए। तो वो सृष्टि का निर्माण भी इस बिठूर से ही हुआ है। साथ में अभी हम यहाँ ये भैया बोले ध्रुव का टीला, जो मतलब जो हम लोग वो बोलते हैं ना तारा, ध्रुव तारा, तो वो ध्रुव का टीला उसी से ही मतलब उत्तानपाद के बेटे थे ना, उत्तानपाद के बेटे थे। तो उनके उत्तानपाद ने क्या हुआ कि दूसरी शादी कर ली थी। दूसरी शादी करने के बाद जो सौतेला व्यवहार था, तो उन्होंने कहा कि एक बार उत्तानपाद के जो मतलब दूसरे बेटे थे, दूसरी वाइफ के बेटे, तो वो अपने पिता की गोद में बैठे हुए थे। तो ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठे होते हैं, तो उनकी माता आती है, दूसरी वाली जो सौतेली माता होती हैं, वो उनको उतार देती हैं और बोलती हैं तू यहाँ मत बैठ, मेरा बेटा बैठेगा। तो तब वो सोचते हैं कि मैं भगवान की गोद में जाके बैठूंगा। तब वो यहाँ पर मतलब करते हैं क्या, तपस्या करते हैं और बाद में विष्णु भगवान की गोद में बैठते हैं कि ब्रह्मा की? विष्णु भगवान। हाँ, तो विष्णु भगवान उनको अपनी गोद में बैठाते हैं। तो उसके बाद से ध्रुव तारा अमर हो जाता है। तो सामने अभी पहले हम जा रहे हैं ध्रुव टीला को देखने के लिए फिलहाल। तो ये देखिए ध्रुव टीला, इसका रास्ता उधर से जाने का भी है। तो ये है देखिए ध्रुव टीला, जहाँ पर मतलब ध्रुव जी ने तपस्या की थी, भगवान जी की गोद में बैठने के लिए उन्होंने यहाँ तपस्या की थी। मैं बोला कि सबसे ऊपर विराजमान होऊंगा। उसके बाद यहाँ तक पहुँच जाता है वो जो लाइन। अच्छा, जब बरसात आती है तो ये पानी ऊपर तक बह जाता है। देखो ऊपर चिड़ियाओं ने घोंसले बनाए हुए, लेकिन पानी पूरा स्टील तक ऊपर तक पहुँच जाता है। अच्छा, यहाँ पर कोई किला होगा तो पुरानी ईंटें भी यहाँ पर लगी हुई हैं ये। तो ऐसा कुछ नज़ारा है। थोड़ा धुंध अच्छी है तो धुंध की वजह से नज़ारा मेरे को इतना साफ साफ दिखाई नहीं पा रहा है। यहाँ का कैसा लग रहा है बोटिंग करते हुए? यहाँ को बोटिंग बड़ी खुश मिल रही है। तो ये हमारा लास्ट पॉइंट था और यहाँ से हमने स्टार्ट कर लिया। मतलब ये ध्रुव टीला हम लोग घूम रहे हैं, यहाँ से वापस जाएंगे। उधर बहुत सारी बर्ड्स ने अपने नेस्ट बनाए हुए हैं। अभी तो मैं आपको दिखा रहा था मेरे को पास से,
अभी आप वहाँ पर देखिए ऊपर मंदिर भी बना हुआ है, यह है ध्रुव टीला। और उधर भी कुछ पुराने मंदिर हैं उस साइड में। तो ऐसा कुछ है बिठूर का नज़ारा, काफ़ी खूबसूरत है। आइए एक्सप्लोर कीजिए बिठूर को। अभी मैं आपको और दिखाता हूँ। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। एक क्या बोलते हैं वाल्मीकि आश्रम है, जहाँ पे सीता जी हो गई थी, पाताल लोक में चली गई थी। साथ में नाना राव हाँ नाना राव पेशवा पार्क है। और तात्या टोपे का जन्म भी यहीं हुआ था। और 1857 की जो क्रांति हुई थी, उसकी जो स्टार्टिंग हुई थी वो हुई थी बिठूर से ही, क्योंकि उसमें महारानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और नाना राव पेशवा, इन सब लोग का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था। तो बिठूर क्या है कि इंडिया की स्वतंत्रता संग्राम के बारे में भी काफ़ी जाना जाता है, इसलिए बिठूर काफ़ी फेमस भी है। ये वो स्थान है जहाँ से आगाज़ हुआ था इंडिया की स्वतंत्रता के लिए, मतलब जहाँ से लोग स्वावलंबी हुए थे, सोच रहे थे कि अब हम लोग अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ेंगे। तो ये ऐसा कुछ है बिठूर का इतिहास। तो अभी हम वापस आपको और दिखाते हैं घाट का कुछ नज़ारा, और फिर इसके बाद हम लोग जाएंगे नाना साहब पेशवा स्मारक पार्क में भी। तो ब्लॉग पूरा देखते रहेगा तो काफ़ी मज़ा आएगा आपको। तो सामने वाला जो मंदिर आप देख रहे हैं ना, ये अवध के मंदिर टिकैत द्वारा 18वीं शताब्दी में बनाया गया। देखो काफ़ी कितना खूबसूरत है। थोड़ा मतलब क्या है कि गवर्नमेंट ने इस ओर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, थोड़ा इनका जीर्णोद्धार करने के लिए। वैसे था कि बाढ़ आ के थोड़ा ये फिर से ख़राब हो जाता है। लोग बोलते हैं बनाते तो हैं, लेकिन वापस ये ख़राब हो जाता है। लेकिन काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पर आप बोटिंग का लुत्फ़ ले सकते हैं। साथ साथ में इन घाटों में नौकायान करते करते इन पुरानी चीज़ों को आप देख सकते हैं। लोग बहुत सारे आए हैं स्नान करने के लिए। साथ साथ में वहाँ पूजा भी चल रही है, ऐसा कुछ। तो ये वाला आप देखो कितना क्या शानदार ज़बरदस्त ये मंदिर है, जो बनाया गया 18वीं शताब्दी का मंदिर है। बताइए, लोग उसके ऊपर भी गए हुए हैं। तो लेकिन हम लोग ऊपर नहीं जाने वाले फिलहाल। तो वहाँ आप जाके ऐसे फ़ोटो वोटो खिंचा सकते हो ऊपर जाके भी। तो ये है वो मंदिर ब्रह्मदेव जी का, जहाँ पर से मतलब पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ था। यहीं से आपको राइड करनी, यहीं पे आपको स्नान करना है। ऊपर ब्रह्म देवता का मंदिर है, काफ़ी फेमस है। तो फिलहाल हम लोग अभी घाट छोड़ के, घाट में जो चीज़ें थी मैंने आपको दिखा दी। जैसे ध्रुव वाला मंदिर था वो मैंने आपको दिखा दिया, ब्रह्मदेव जी का जो मंदिर था मैंने वो आपको दिखा दिया। भैया हमको उधर पे उतार दीजिएगा, वहीं से हम निकल जाएंगे पैदल ना। नहीं, हमारी बाइक तो इधर खड़ी है। हाँ नहीं, यहीं उतार। तो ब्रह्मदेव जी का मंदिर था वो मैंने आपको दिखा दिया। अभी हम लोग जो बाकी जो विजिटिंग प्लेस है फिलहाल वहाँ जा रहे हैं। तो हमारा जो बिठूर में दूसरा डेस्टिनेशन था वो है नाना राव पेशवा स्मारक पार्क। तो यहाँ पे एक संग्रहालय है। अब देखिए निहारिका बच्चों की तरह देखो खरगोशों के साथ सुबह सुबह खेलने लगी है। तो यहाँ पे खरगोश हैं बहुत सारे, ये देखिए। तो यहाँ पे खरगोश है, और ऑलमोस्ट क्या है कि बहुत सारे बच्चों के जो ट्रिप आए हुए हैं वो आए हुए हैं यहाँ पे आज के दिन में। तो यहाँ पर है नर्मदेश्वर महादेव का मंदिर। साथ साथ में सारे बच्चे हैं, देखिए ये आए हुए हैं पूरे संडे के दिन को एंजॉय करने के लिए। निहारिका यहाँ खरगोश के बच्चों के साथ खेलने वाला स्टार्ट कर दिया उसने। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सेल्फी पॉइंट। तो ये जो स्मारक बना हुआ है, मैंने गेट पे बिल्कुल लगी हुई है महारानी लक्ष्मीबाई जी की फ़ोटो, मतलब उनकी ऐसी वो लगी हुई है स्टैचू विद हॉर्स। अभी क्या है कि 1857 क्रांति के नायक नाना साहब धुंतू पंत पेशवा, ये 1824 में महाराष्ट्र के पूना के पास एक छोटे से गांव वेणु गांव में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था माधव नारायण राव और माता का नाम था गंगाबाई। 2.5 वर्ष की उम्र में 7 जून को सन 1827 में बाजीराव पेशवा द्वितीय ने इनको गोद ले लिया था। नाना साहब द्वारा मनुबाई को इस प्रांगण में तीर तलवार चलाना सिखाया गया था। तो यहाँ पर नाना साहब ने महारानी लक्ष्मीबाई को तीर और कमान ये सब कुछ चलाना, शस्त्र का जितनी भी एजुकेशन है वो नाना साहब ने दी थी। तो क्या होता है कि जब अंग्रेज़ों से लड़ाई करने की बात थी तो कुछ गद्दारों ने इनकी मुखबिरी कर दी थी। उस चक्कर में मतलब ये जो क्रांति थी 1857 की वो सफल तो रही, लेकिन उस मूल रूप से सफल नहीं बनना। इंडिया को 1847 की जगह पे 1857 में ही मतलब वो मिल जाता, क्या बोलते हैं उसको, हमको आज़ादी मिल जाती है। लेकिन कुछ लोगों ने जो इनसे गद्दारी की उसकी वजह से नहीं पाया। तो ये क्या है, नाना साहब पेशवा, ये पेशवा साम्राज्य के ही थे
और यहाँ पर तात्या टोपे इनके मतलब बहुत बड़े सेनापति थे, और महारानी लक्ष्मीबाई, इन सब लोगों ने मिलके एक मतलब वो 1857 की क्रांति के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया था उस टाइम पे। तो यहाँ पर है सेल्फी पॉइंट, तो सेल्फी आप तो यहाँ पर साथ साथ में मोंकी भी बहुत सारे हैं, इतने सारे मोंकी हैं कि कुछ पूछो मत। तो यहाँ पे लगा हुआ है, जैसे बाहर महारानी लक्ष्मीबाई का लगा था, उधर पेशवा जी का लगा था, यहाँ पे है नायक तात्या टोपे जी का जीवन परिचय के साथ उनकी स्टैचू। तो एक छोटी सी ये झील बनाई हुई है जो है आर्टिफिशियल, उसमें अगर आपको करनी हो बोटिंग तो आप बोटिंग कर सकते हैं। इस पार्क में छोटा सा है, मतलब गोल घूम के आप बोटिंग कर सकते हो। तो ये के बाहर संग्रहालय में घूम के आ चुका हूँ। एक्चुअली क्या है कि संग्रहालय के अंदर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें रखी हुई हैं, मतलब पुराने टाइप के हथियार, पुराने टाइप के नोट। फोटोग्राफी प्रोहिबिटेड है, लोग खींच रहे हैं, लेकिन मैंने नहीं खींची है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आके आप देखना। काफ़ी मतलब पुरानी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो अभी यहाँ पे मुझे लगता है कि सिर्फ एक घाट घूमना चाहिए, साथ में एक ये नाना साहब पेशवा पार्क, और ऑलमोस्ट यहाँ पे और कुछ भी है आपके, जैसे सुधांशु जी महाराज का आश्रम है, ऐसा कुछ। तो मेरे को इंटरेस्ट नहीं है उधर जाने का, और साथ में कुछ वाल्मीकि आश्रम है, वहाँ भी मैं नहीं जा रहा हूँ। तो आपको अगर जाना होगा तो आप जा सकते हैं। तो क्यों बिठूर घूमते घूमते हम लोग को हो गए करीब 3 घंटे। कैसा लगा तुम्हें? पार्क अच्छा लगा कि वो घाट अच्छा लगा? दोनों अच्छे लगे। और संग्रहालय कैसा लगा? अच्छा है, अच्छा है। हाँ, तो निहारिका को भी मतलब दोनों चीज़ पसंद आई। तो हम लोग बिठूर यहीं पर क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। हम सीधे अब जा रहे हैं कानपुर। तो हम लोग कानपुर जा रहे हैं। एक्चुअली हम लोग इनवाइट वहाँ पर लंच में, तो हम लोग लंच करेंगे और उसके बाद वहाँ से जाएंगे वापस लखनऊ। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आदि ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय भूमि जय उत्तराखंड।